क्या होगा जब एक लड़का जिसने अभी तलवार पकड़ना सीखा है उसे ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां हर पेड़ के पीछे मौत छिपी हो? और क्या होगा जब उसे पहली बार एहसास हो कि इस बार उसे बचाने कोई गुरु नहीं आएगा और एक छोटी सी गलती उसकी आखिरी सांस बन सकती है? यह कहानी है डेमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड 4 की, और यहीं से तंजीरों की असली परीक्षा शुरू होती है। रात का समय है, ठंडी हवा पहाड़ों के बीच बह रही है, आसमान पर आधा चांद है और उसके नीचे खड़ा है तंजीरो। उसके सामने एक विशाल दरवाज़ा है, यही है फाइनल सिलेक्शन का प्रवेश द्वार। 7 दिन, बस 7 दिन उसे इस पहाड़ के अंदर जिंदा रहना है। लेकिन इस पहाड़ के अंदर बंद हैं वो राक्षस जो इंसानी मांस के लिए पागल हैं और इस जंगल के हर कोने को किसी शिकारी की तरह जानते हैं। जैसे ही तंजीरो अंदर कदम रखता है उसके पीछे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है। उस आवाज़ के साथ वापसी का रास्ता ख़त्म हो जाता है। चारों तरफ घना जंगल है, ऊंचे पेड़, ज़मीन पर सूखे पत्ते और ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी धड़कन भी डराने लगे। तंजीरो अपनी तलवार कसकर पकड़ लेता है। उसे समझ आ चुका है यह ट्रेनिंग नहीं, जिंदा रहने की जंग है। उसके आसपास और भी उम्मीदवार हैं, कुछ खुद को बहादुर दिखा रहे हैं, कुछ के चेहरे पर साफ डर है। लेकिन तंजीरो रुकता है। वो गहरी सांस लेता है, हवा को सूंघता है और अपने कानों को सतर्क करता है, क्योंकि उसे पता है ऐसी जगह पर सबसे पहले घबराहट मारती है। वो संभल कर आगे बढ़ता है, हर कदम नपातुला, हर आवाज़ पर ध्यान। कुछ देर तक बस खामोशी रहती है, लेकिन तभी एक जोरदार चीख रात को चीर देती है। किसी उम्मीदवार पर हमला हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन शुरू हो चुका है। तंजीरो तुरंत उस दिशा में दौड़ता है और फिर वह देखता है एक राक्षस, लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, भूख से पागल। उसके पंजे एक डरे हुए उम्मीदवार के शरीर में धंसे हुए हैं। तंजीरो बिना देर किए अपनी निचरीन तलवार निकालता है और पूरी ताकत से वार करता है। राक्षस पीछे हटता है, फिर उसकी नज़र तंजीरो पर टिक जाती है और उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान फैल जाती है। अगले ही पल राक्षस झपटता है, उसके पंजे सीधे तंजीरो के गले की तरफ आते हैं। तंजीरो आखिरी सेकंड पर झुकता है, मौत उसकी गर्दन को छूते छूते निकल जाती है। वो घूमकर पलटवार करता है। तभी तंजीरो को पहली बार समझ आता है असल राक्षस प्रैक्टिस डमी नहीं होते, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बेरहम होते हैं और एक गलती में सब खत्म कर सकते हैं। राक्षस फिर हमला करता है। इस बार उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि तंजीरो पीछे फिसल जाता है। उसके हाथ कांपते हैं, सीने में डर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी सांसों को संभालता है। गहरी सांस अंदर, धीरे बाहर। उसका दिमाग शांत होने लगता है। राक्षस की सड़ी हुई गंध दिशा बदलते ही तेज हो जाती है। तंजीरो उसी गंध को पड़ता है, एक तरफ हटता है, घूमता है और पूरी ताकत से गर्दन पर वार करता है। एक सेकंड के लिए राक्षस वहीं खड़ा रहता है, फिर उसका सिर नीचे गिर जाता है। तंजीरो की सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि पहली बार उसने अपनी ताकत से अकेले एक राक्षस को मारा है। लेकिन जश्न का समय नहीं है, क्योंकि इस जंगल के अंदर उससे भी भयानक कुछ उसका इंतजार कर रहा है। रात और गहरी हो चुकी है। तंजीरो आगे बढ़ता रहता है। जगह जगह टूटे हथियार, खून के निशान और घसीटने के चिन्ह पड़े हैं। यह जंगल उम्मीदवारों को एक एक करके निगल रहा है। तभी तंजीरो की नाक एक अजीब गंध पकड़ती है, पुराने खून की, सड़े मांस की और उसके नीचे नफरत की। उसका पूरा शरीर जम जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने जो खड़ा है उसे देखकर उसकी सांस अटक जाती है। एक विशाल राक्षस, असामान्य रूप से बड़े हाथ, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और पूरा शरीर दर्जनों हाथों से लिपटा हुआ। यह था हैंड डीमन। वो तंजीरो को देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती है जैसे मौत खुद मजाक उड़ा रही हो। फिर वह बच्चों को खाने, उम्मीदवारों को मारने और उनके डर का मजा लेने की बातें करता है। तंजीरो समझ जाता है यह राक्षस सिर्फ भूखा नहीं, बेहद क्रूर है। और अचानक वो हमला कर देता है। उसका विशाल हाथ जमीन पर कोड़े की तरह आता है। तंजीरो पीछे कूदता है। जहां वो खड़ा था जमीन फट जाती है, धूल उड़ती है, पेड़ हिल जाते हैं। तंजीरो दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हैंड डीमन जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ भी है। एक हाथ, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
हर बार तंजीरों को भागने पर मजबूर कर देता है। वो एक हाथ पर तलवार चलाता है, घाव पड़ता है, लेकिन राक्षस हंसता रहता है। अब पहली बार तंजीरो सच में दबाव महसूस करता है। उसका शरीर कह रहा है भागो, लेकिन भागने की जगह नहीं है। इसलिए तंजीरो दांत भींचता है, गहरी सांस भरता है। टोटल कंसंट्रेशन। दिल की धड़कन स्टेडी, नजरें तेज। अगर ताकत कम है तो वार सही होना चाहिए। हैंड डीमन दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ पटकता है। तंजीरो इस बार पीछे नहीं हटता। वो सीधा आगे घुसता है, नीचे झुककर उसके वार के नीचे से निकलता है और राक्षस के सीने के नीचे पहुंच जाता है। बस यही मौका है। तंजीरो अपनी पूरी ताकत तलवार में भरता है और ऊपर की तरफ जोरदार वार करता है। तलवार गहराई तक जाती है। हैंड डीमन दर्द से दहाड़ता है, लेकिन वो गिरता नहीं। तंजीरो पीछे हटता है। उसके चेहरे पर पसीना है, मांसपेशियां जल रही हैं और सामने राक्षस अब भी मुस्कुरा रहा है। अब तंजीरो समझ जाता है यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। अगर वह इसे नहीं तोड़ पाया तो वह भी इसी जंगल में दफन हो जाएगा। हैंड डीमन फिर उसकी तरफ झपटता है। तंजीरो तलवार कस लेता है। उसकी आंखों में डर अब भी है, लेकिन उसके साथ अब जिद भी है। यह राक्षस उससे बड़ा हो सकता है, ज्यादा ताकतवर हो सकता है, ज्यादा निर्दयी हो सकता है, लेकिन तंजीरो शिकार बनकर मरने वाला नहीं है। चांदनी पेड़ों के बीच टूटकर जमीन पर पड़ती है। एक तरफ हंसता हुआ दुस्वप्न, दूसरी तरफ जख्मी लेकिन न झुकने वाला तंजीरो। यहीं इस शापित पहाड़ के बीच तंजीरो की असली जंग शुरू होती है। एपिसोड 4 यहीं घुटन भरे तनाव पर खत्म होता है। तंजीरो घायल है, राक्षस भयानक है और जंगल खामोश खड़ा सब देख रहा है। अब सिर्फ एक सवाल, क्या तंजीरो इस मौत के पहाड़ से जिंदा निकल पाएगा?